अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बातें जिस वक्त आप डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है खुली केसेस। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। ये टॉपिक भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। मैं भी आपको जैसे पढ़ाऊंगा आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ खुली केसेस क्या था। लेकिन उससे पहले मैं इस खुली केसेस से रिलेटेड 2 बातें आपने सीखी। सबसे पहली चीज क्या सीखनी है, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को कैसे निकालते हैं और रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं, दोनों बातें आपने अच्छी तरीके से सीखनी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे तो वो सारी फोर्सेस मिलकर एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सिंगल फोर्स का नाम क्या रखा है हमने, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, दोबारा से जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे, एक से ज्यादा फोर्सेस लगे तो फोर्सेस कंबाइन होकर एक सिंगल फोर्स का इफेक्ट देती है। सिंगल फोर्स का नाम हमने क्या रखा है, रिजल्टेंट फोर्स का नाम रखा है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका इस वक्त आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है जिससे आपका वास्ता बढ़ेगा। ठीक है, ये तरीका इस तरीके से होगा कि इसमें 2 फोर्सेस होंगी। तो बच्चों सुनिएगा, 2 फोर्सेस होंगी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, एक फोर्स बड़ी और एक फोर्स छोटी है। दोबारा से सुन ले, एक ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस लगेंगी, एक फोर्स बड़ी होगी, एक फोर्स छोटी होगी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं किस तरह से रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। एक यहाँ पे लग रही है 6 न्यूटन। अब आप देख लें, एक फोर्स बड़ी है और एक फोर्स छोटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स देखें कैसे निकलेगी। बहुत आसान तरीका से हमें बताएं, बड़ी में से छोटी को माइनस करें। ये मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, वरना ऐसा पूरा तरीका होता है प्रॉपर, लेकिन हम इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। बड़ी फोर्स में से छोटी को माइनस करो, बस 10 में से 6 माइनस करो, क्या आंसर आ जाएगा उसका, 4। ठीक है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करो तो जो आंसर आएगा दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, साथ में दूसरी बात भी ध्यान में बैठा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा हमेशा, याद रखना। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 नंबर छुपा लेता हूँ ऐसे करके और खाली आप ये मोशन देंगे, मोशन, सिर्फ मोशन देंगे, तो आप खुद भी बता सकते हैं कौन सी फोर्स बड़ी कौन सी छोटी होगी। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, जुमला ध्यान में बैठाएं, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा वो वाली फोर्स बड़ी होगी। यानी बेटा ये वाली फोर्स बड़ी होगी और ये वाली फोर्स छोटी होगी। सही, मोशन से भी पता चल जाता है कि कौन सी फोर्स बड़ी और कौन सी फोर्स छोटी। ठीक है, ध्यान रखिए। एक और मिसाल देखिए, इसका जवाब आपको फोर्स लगती है यहाँ पे आपके सामने 2 न्यूटन। छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ खाली सिखाने के लिए, आपको ताकि जल्द से जल्द इसके बारे में बता दें। और दूसरा नंबर यहाँ पे आपके पास जो है वो है 6 न्यूटन। ओके, बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, सब बच्चे जल्दी से, व्हाट इज द रिजल्टेंट। शाबाश, अब इत्तेफाक की बात है कि ऊपर वाला रियाल आपसे सेम आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसका जवाब 4 न्यूटन जवाब दुरुस्त है। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट किस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, 6 न्यूटन या 2 न्यूटन। शाबाश, सही है। और बच्चे जल्दी से, सादिया ने जवाब दे दिया, वेरी गुड।
ऑब्जेक्ट किस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, वेरी गुड सुना। ऑब्जेक्ट किस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बच्चों इसका जवाब है ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। बड़ी फोर्स कौन सी है, 6 न्यूटन बड़ी फोर्स है। ऑब्जेक्ट हमेशा 6 न्यूटन की डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी ये बड़ी काम की बात है, ध्यान में बैठा लें अच्छी तरीके से कि अगर ये वाली बात आपके दिमाग में नहीं बैठी, ये मोशन वाली, तो नतीजे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। पहले बता दूं, इसलिए ध्यान में बैठा लीजिए। जो फोर्स बड़ी होगी, जो फोर्स बड़ी होगी उसी के डायरेक्शन में मोशन होगा। कि अगर इन दोनों पे मैं हाथ रख के ऐसे छुपा लूं और खाली आपको मोशन बताऊं, ये मूवमेंट, और पूछो हाँ बताए दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी है, तो आप खुद बोलेंगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ये फोर्स बड़ी और ये वाली फोर्स छोटी। इस बात को जहन में रखते हुए तीसरी और आखिरी मिसाल देते हैं। तीसरी और आखिरी मिसाल देते हैं। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो फोर्सेस लग रही है, एक का नाम है F1, एक का नाम है F2। हमें इसमें से रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स हम बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। अब यहाँ पर F1 की वैल्यू क्या है वो नहीं बताएंगे। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें वैल्यूज थोड़ी होती है, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। डेरिवेशन के अंदर वैल्यूज नहीं होती, सिंबल्स होती है। एक फोर्स F1 है, एक F2 है, दोनों की वैल्यूज नहीं बताई गई, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आपने मुझे चैट में बताना है कि जल्दी से हम किस फोर्स को किस फोर्स से माइनस करेंगे, जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स F1 है जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है। सबने चैट में बताना, मैं देख रहा हूँ चैट के अंदर रिप्लाई सबके पास दफा नहीं आ रहे होते, सब तवज्जो। एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है। सुनैना का जवाब आ गया, वेरी गुड सुनैना। दोनों की कीमत नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इनमें से एक बड़ी है और एक छोटी है। तो इस बात का फैसला कैसे होगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, क्योंकि बड़ी में से भी छोटी को माइनस करना होगा। तो सिर्फ एक हमारे पास इसमें इशारा, एक हिंट दिया गया है और वो हिंट है मोशन, कि ये ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें सुनैना ने जवाब दिया है, हमारे स्टूडेंट ने, और जवाब उनका दुरुस्त है। सादिया का जवाब आ गया, वो भी सही है, वेरी गुड। सबके नाम लेके मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे भी जवाब देने के लिए आगे बढ़े। सुनैना, सादिया दोनों का जवाब दुरुस्त है, शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे हाँ, तो किसको किससे माइनस करेंगे शख्सा, किसको किससे माइनस करेंगे। अलीजा का जवाब भी सही है, शाबाश अलीजा। साहिब, आपने जो जवाब दिया है वो सही नहीं है। इस बात के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया था, ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। शम्स आपका जवाब सही है। साइम ये बताओ कि किस फोर्स को किससे माइनस करेंगे। चैट में बताना, माइक पे नहीं बताना, सही है, चैट में बताना जल्दी से। साइम खुद ही रह गए बस खाली। जल्दी से साइम, जवाब तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का। साइम, अलिया तुम्हारे जवाब का भी वेट कर रहा हूँ, बाकी बच्चों ने जवाब दे दिए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। साइम तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, कोशिश कर लो, क्योंकि अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पा रहे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, बाकी सबके जवाब आ चुके हैं, सिर्फ साइन तुम रहेगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही है, एक F1 लग रही है, एक F2 लग रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन सी फोर्स बड़ी कौन सी छोटी होगी। ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऊपर दो मिसालों में ये अगली बात मैंने समझा दी थी। शाबाश, जल्दी बेटा। बस 10 से 15 सेकंड और दूंगा, उसका कौन जवाब दे दूंगा साहिब, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दी से, ऊपर दो मिसालों में ये बात मैंने समझा दी थी।
कौन सी फोर्स बड़ी कौन सी फोर्स छोटी होगी, F1 बड़ा या F2? चलो भाई इसका फाइनल जो जवाब है वो फाइनल जवाब ले लें बच्चों। क्योंकि ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऊपर मैंने बता दिया था जिस फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो फोर्स बड़ी होगी। जिस फोर्स की डायरेक्शन में बेटा ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो फोर्स बड़ी होगी। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो F1 बड़ा होगा और F2 फोर्स होगी। ये बात मैंने यहाँ भी समझाई थी। ये देखिए बताया था ये वाली बात आपको कि ऑब्जेक्ट जहाँ मूव कर रहा है वहाँ फोर्स बड़ी है। ये देखिए ऑब्जेक्ट जहाँ मूव कर रहा है वो फोर्स बड़ी है। दो मिसालों में ये वाली बात मैंने बताई थी। ठीक है, साइम और मोहम्मद अली दोनों देख लो अच्छी तरीके से। ओके साइम ठीक है। तो हम बेटा किसको किससे माइनस करेंगे, F1 माइनस F2। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी F1 माइनस F2 से। ठीक है, सब बच्चों को जितने बच्चे क्लास में सबको रिजल्टेंट फोर्स निकालना आ गई। कैसे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, शाबाश ओके करना है जल्दी से। ओके कर दे सारे बच्चे के रिजल्टेंट फोर्स निकालना आ गई। क्योंकि जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे अपने कल के लेक्चर में उसके अंदर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी बार बार। ओके, दूसरी जो चीज आपने सीखनी है जिसमें हम आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं वो है टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन एक फोर्स का नाम है और ये ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर अपोजिट टू वेट एक्ट करता है। अपोजिट टू वेट एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, देखें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डोरी से, धागे से, किसी तार से हैंग कर दिया जाता है, हवा में लटका दिया जाता है, मौलिक कर दिया जाता है, तो उसका जो वेट होता है वो नीचे की तरफ आता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, गौर से देखें, इसको हमने डोरी से बांध के लटका दिया तो इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे आएगा। याद रखिएगा वेट हमेशा नीचे आता है कुछ भी। वेट के अपोजिट एक फोर्स बनती है जो इस डोरी, धागे या तार में बनेगी। हमेशा रखें डोरी, धागे या तार में बनेगी और वेट के अपोजिट बनेगी। इस फोर्स का नाम होता है टेंशन। टी से जारी करते हैं, ये फोर्स होती है टेंशन। इसकी मिसालें बहुत आसान है। जब आप बैग को हैंग करते हैं अपने शोल्डर के ऊपर तो बैग के अंदर जो सब कुछ रखा होता है उसका सारा वेट नीचे की तरफ होता है और आप अपने शोल्डर पर एक पेन सा फील करते हैं, तकलीफ सी महसूस करते हैं, फोर्स सी लगती महसूस करते हैं लास्ट अपने शोल्डर। और वो फोर्स किसकी वजह से होती है, टेंशन की वजह से होती है। इसी तरीके से आप कोई छोटा बैग लेके उसे अपने हाथ में पकड़ लें ऐसे करके, तो उसके अंदर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ होगा और आपको थोड़ी देर के बाद अपने हाथ के ऊपर एक दर्द ऐसा महसूस होगा, एक फोर्स सी लगती महसूस होगी, जो असल में कौन सी फोर्स है, टेंशन फोर्स। ठीक है, इन शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में बात करें तो जब किसी ऑब्जेक्ट को डोरी से, धागे से या तार से बांध कर लटका दिया जाता है तो उसके वेट के अपोजिट डोरी, धागे या तार में एक फोर्स बनती है और वो वेट के अपोजिट लगती है। इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं टेंशन की फोर्स। सही है यहाँ तक, ओके करें। ये एक फोर्स का नाम है जो अमूमन वेट के अपोजिट होती है। ओके करें, टेंशन इज अ फोर्स जो ज्यादातर कब काम करती है, अपोजिट टू वेट। और कब सामने आती है, एक्चुअली जब किसी ऑब्जेक्ट को डोरी, धागे या तार से बांधकर हैंग करते हैं। और ये किस में लगती है, ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती है, उस डोरी में, धागे में या तार में लगती है। ठीक है, सब ओके करें सब। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड कर देंगे और कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे ये जितना कुछ सीखा है हमने, ये सब का सब इंशाल्लाह, इस सब का सब इंशाल्लाह ताला कल एक डेरिवेशन की शक्ल में सामने आ रहा है। और कल का लेक्चर अगर आपने मिस किया तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपनी क्लास इतनी रखते हैं, आगे मजीद और नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि फिर वो बात जरा मुख्तसर रह जाएगी। तो कल बिल्कुल शुरू से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे पूरी केसेस का, जिसके अंदर केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। सही है, सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़।
हाँ सुनना पेपर चैप्टर नंबर 1 का आ रहा है बेटा, और चैप्टर नंबर 3 में आपने जहाँ तक पढ़ा है, जैसे चैप्टर नंबर 3 में ये पुली केसेस कंप्लीट हो जाएंगे आपके सारे, तो यहाँ तक का पेपर आ रहा है। लेकिन ये सब एमसीक्यू पेपर है, यानी इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, एमसीक्यू है और ऑनलाइन टेस्ट होगा, जूम पे नहीं होंगे। यानी आपको पेपर जो दिया जाएगा उसको कोई लिंक होगा, उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप एक टेस्ट पे चले जाएंगे, वहाँ एमसीक्यूज आ रहे होंगे, उनके जवाब लिखेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो फौरन ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितने सही हुए इतने गलत हुए। ठीक है, चैप्टर 1 है उसके अंदर, और चैप्टर 1 के साथ साथ उसके अंदर क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 3 में जहाँ तक पढ़ा है आपने बेटा, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर सारे फेसबुक पे अपलोड हुए हैं। चैप्टर 1 के सारे लेक्चर्स फेसबुक पे अपलोड हुए हैं, प्लीज वहां से देख लीजिए, वहां पे सारे लेक्चर अपलोड हुए हैं। सिग्नेट फिगर का एक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ होगा, वो मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ शायद। ठीक है, बेटा यहाँ पे असल में हमारी अवेलेबिलिटी, मेरी अवेलेबिलिटी जो होती है वो शुरू के 3 दिन होती है, बाकी आप जो भी लेक्चर समझना चाहते हैं वो सारे लेक्चर फेसबुक पे अवेलेबल है साइन, बगैर किसी टेंशन के फेसबुक पे जाके आराम से समझ सकते हो। सही है, जैसे अभी पढ़ रहे हो ना ऐसे ही सारे लेक्चर फेसबुक पे अपलोड है, तो मैं फेसबुक पे विजिट करो, और जो इनका ग्रुप है इसमें ऐड हो गया है कि नहीं ऐड हो, तो जो इनका व्हाट्सएप का कॉलेज का ग्रुप है उसमें एक रिक्वेस्ट भेजो, यानी उसमें बोलो कि मुझे फेसबुक के ग्रुप में ऐड कर लें, तो आपको लिंक देंगे, उस लिंक पे क्लिक करो बेटा साइन, तो आप फेसबुक पे चले जाओगे और उस ग्रुप के अंदर जाके देखना तुम्हें सारे लेक्चर मिलेंगे। मेरे फिजिक्स के जो अब तक है उसमें सिग्नल फिगर का जो लेक्चर वो भी मैं डाल दूंगा, मैं बस उसके अंदर नहीं है, आराम से उसे देख सकते हो, अभी तो 17 तारीख में बहुत सारा टाइम है, आराम से सारी चीजें देख सकते हो बेटा। तो कोई मसला है तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज करके बता देना कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सएप से अलग से बात कर लेना, मैं इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, टेंशन नहीं लो बेटा किसी तरीके की। ठीक है,